हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। ठीक है ना। ग्रामर्स के टाइप्स, उनकी डेफिनेशन बताएंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। कितने यहाँ पर बेसिक तौर पर, कॉन्सेप्ट के तौर पर 11 ग्रामर्स के हमने बताए हैं। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। फर्स्ट ग्रामर से जीरो ग्रामर, जिसको बोलते हैं T0 टाइप। ठीक है ना। यानी इसको ये भी बोल सकते हैं जीरो टाइप। ठीक है ना। T1 टाइप, सेकंड पर T1 टाइप ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रेगुलर ग्रामर। ठीक है ना। फिर है फिफ्थ नंबर पर स्टीयरिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। ठीक है ना। नॉन टर्मिनल्स। इसके बाद फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, स्ट्रक्चर ग्रामर। फिर इसके बाद फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज, फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, फिर प्रोडक्शन रूल, जो कि हमने पहले बताया भी था क्या होता है प्रोडक्शन रूल। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और लास्ट में है रेगुलर सेट। ठीक है ना। रेगुलर सेट। अभी हम हमारी 11 ग्रामर है, इनको अभी हम डिफाइन करेंगे इनकी डेफिनेशन सहित। तो चलिए चलते हैं। सबसे फर्स्ट है जीरो ग्रामर, जिसको बोलते हैं T0 टाइप, T1 टाइप ग्रामर। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रेगुलर ग्रामर, स्टीयर ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है ना। और प्रोडक्शन रूल, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, रेगुलर सेट। ठीक है। तो चलिए चलते हैं इनकी डिफाइन और डेफिनेशन पर। टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। ठीक है ना। सबसे पहले है T0 टाइप्स ग्रामर। क्या होता है T0 टाइप्स? यानी ये ग्रामर विथ नो रिट्रैक्शन इज रेफर्ड टू एज ए टाइप 0 ग्रामर। ठीक है ना। जिसका नो रिट्रैक्शन होता है इज रेफर्ड, वो क्या कहलाती है? टाइप 0 ग्रामर। टाइप 1 फर्स्ट ग्रामर होती है ए ग्रामर इज सेड टू बी ए टाइप 1 ग्रामर फॉर एवरी प्रोडक्शन अल्फा to beta, the length of the beta is larger than of equal to the length of alpha। यानी कि जब वो बीटा की लेंथ होगी, जब अल्फा के बराबर होगी, तब वो कैसी ग्रामर होगी? टाइप फर्स्ट ग्रामर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोडक्शन में ए बिलोंग्स टू ए बी है, स्मॉल ए बी, तो ए क्या होगा? स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, यानी क्या हो जाएगा? ए बी कैपिटल बी सी बी। ठीक है ना। स्मॉल सी और स्मॉल बी, यानी ऑल सेटिस्फाई द कंडीशन वाइल द प्रोडक्शन। क्या हो रहा है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए है, तो ए बी सी किस में है? बी सी में। तो ए बी क्या है? ए सी में। और हम टाइप 1 फर्स्ट ग्रामर इज आल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है ना। जो T1 ग्रामर होती है वो क्या कहलाती है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं टाइप सेकंड ग्रामर।
टाइप सेकंड ग्रामर क्या होती है? अभी हमने बताया था T1 फर्स्ट ग्रामर में कि जो अल्फा की लेंथ होती है, जो बीटा की लेंथ होती है, लार्जर देन और इक्वल टू, यानी या तो इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, तो वो क्या कहलाएगी? टाइप फर्स्ट ग्रामर। और टाइप सेकंड ग्रामर होती है, ए ग्रामर इज सेड टू बी टाइप सेकंड ग्रामर इफ एवरी प्रोडक्शन इन द ग्रामर ऑफ जो ए बिलोंग्स टू अल्फा, यानी ए टाइप टू ए बिलोंग्स टू अल्फा, कि जब क्या होगा, ए की जो लेंथ होगी वो अल्फा के बराबर होगी, तो कौन सी ग्रामर कहलाएगी? टाइप सेकंड। यानी ए टाइप सेकंड ग्रामर इज आल्सो कॉल्ड ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है वो टाइप सेकंड ग्रामर कहलाती है। ठीक है ना। अब आते हैं टाइप थ्री ग्रामर्स। ए ग्रामर इज सेड टू बी ए टाइप थ्री ग्रामर। एक ग्रामर, कोई भी ग्रामर तब टाइप थ्री ग्रामर कहलाती है इफ ऑल प्रोडक्शन इन द ग्रामर ऑल फॉर्म, जब प्रोडक्शन रूल्स में ए वाले नियम रूल फॉलो होते हैं। ठीक है ना। जैसे कैपिटल ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए क्या किस में है? स्मॉल ए, यानी इसकी जगह कैपिटल वी, और इक्विवेलेंटली ऑफ द फॉर्म्स ए स्मॉल वी, यानी ए बिलोंग्स टू बी ए, यानी जब ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए में है, ठीक है ना, ए क्या है इसमें है, तो उसका उल्टा हो रहा है, यानी इसका मतलब इंटरचेंज हो रहा है। जब कोई भी फॉर्म्स इंटरचेंज हो तो वो हमारी कौन सी ग्रामर कहलाती है? टाइप थ्री। जैसे देखो, ए बिलोंग्स टू किस में है? स्मॉल ए में। ठीक है ना। अब ए बिलोंग्स टू किस में है? ए बी। और इसके बाद इक्विवेलेंटली कब कहलाती है? कि जब ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए और ए बिलोंग्स टू बी ए, यानी क्या हो रहा है? इसका इंटरचेंज हो रहा है, तो ये कौन सी कहलाएगी? टाइप थ्री ग्रामर। ठीक है ना। इतना समझ गए होंगे। और टाइप थ्री ग्रामर इज कॉल्ड रेगुलर ग्रामर। क्या कहलाती है? रेगुलर ग्रामर। अब आते हैं फिफ्थ नंबर पर, स्टीयरिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स। वी राइट अल्फा यूनियन बीटा बिलोंग्स टू ग्रामर, यानी अल्फा वी बीटा इफ यू वी बिलोंग्स टू पी एंड alpha beta belongs to V star, we say that the rule U belongs to V is applied the steering alpha union beta U beta to the obtain the steering की alpha V beta किस में करे? इसका क्या होगा? 0 होगा, which is reflexive transitive and closure of. तो now we can define the language is generated by phrase structure grammar. जो हमारी जो ग्रामर होगी वो किससे हम डिफाइन करेंगे? PSG से, यानी फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। अब आते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। तो फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर हमने पिछली वीडियो में इसका काफी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी चार टर्मिनल्स रहते हमने बताए भी थे। देखो, चार टर्मिनल्स थे, NTPS, N को भी क्या बोलते हैं? V। ठीक है ना। यानी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, T सेट ऑफ टर्मिनल्स, P यानी प्रोडक्शन रूल, और S यानी हमारी स्टार्टिंग सैम्बल। ठीक है ना। इन चार चीजों से मिलकर बनी होती है हमारी फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। ठीक है ना। फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर वही चीज है कि N की जगह क्या लिखा है? V, N की जगह V, NTPS, वेयर I सबसेट किसका है? V का। तो वही सेकंड नंबर पे G इक्वल टू V सिग्मा P, V सिग्मा P सिग्मा, वेयर जो सिग्मा है वो सबसेट किसका है? V का। और थर्ड नंबर पे है VN VT PS, जहां पे VN जो VN है और इंटरसेशन VT इक्वल टू किसका है? फाई का। ठीक है ना। अब 7 नंबर पर देखते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज। वही चीज है कि लैंग्वेज और ग्रामर। ये FG यानी ग्रामर G इक्वल टू NTPS, यानी चार टर्मिनल्स हैं, इज द PSG किसके हैं? फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के। देन लैंग्वेज ऑफ ग्रामर इक्वल टू W अपॉन S इक्वल टू W, तो W बिलोंग्स टू T स्टार, इज द फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज जनरेटेड बाय G। ठीक है ना। कहलाती है, कब कहलाती है? जब लैंग्वेज ऑफ ग्रामर W अपॉन S इक्वल टू कितना होता है? W, और W बिलोंग्स किसके में कर रहा होता है? T स्टार में। अब होगा 8 नंबर पे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, इसको टाइप फर्स्ट भी बोलते हैं, जो कि हमने
अभी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बताया था ना, ए फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर GNTPS is called context sensitive grammar CSG if each UV belongs to P तो such that U alpha union beta यानी UV इक्वल और U alpha Y beta तो देन फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है ना। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कैन बी आल्सो जनरेटेड बाय द जनरेटेड व्हेन द रूल्स इन P आर द फॉर्म्स किस में होते हैं, U में। यहाँ पर U बिलोंग्स किस में कर रहा होता है, N प्लस और V प्लस में। अब आते हैं प्रोडक्शन रूल में। जब U बिलोंग्स टू V है तो और U और V क्या है, यहाँ पर एक टर्मिनल्स है एक नॉन टर्मिनल्स है। तो देखा हमने सेट ऑफ टर्मिनल्स और सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बताया था किसको बोलते हैं, टाइप सेकंड ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी बोलते हैं। तो लेट जी वही है NTPS यानी VTPS किसके हैं जी, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। ठीक है ना। तो A बिलोंग्स टू अल्फा, ए किस में है, N में है, यानी नॉन टर्मिनल्स, एंड V यानी सॉरी AT या इसको दोनों बोल सकते हैं A अल्फा, सेट ऑफ टर्मिनल सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। ठीक है ना। Then G is the called context free grammar. Every rule is context free grammar is such that the left side is the single non terminals and right side the steering of terminals and non terminals. ठीक है ना। बताया ना कि जब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कब होती है, जब लेफ्ट साइड में क्या होता है, नॉन टर्मिनल्स होता है और राइट हैंड साइड में नॉन टर्मिनल्स भी हो सकता है और सेट ऑफ टर्मिनल भी हो सकता है। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर G इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब आते हैं 11 नंबर पर रेगुलर सेट। ठीक है ना। इफ फ्रेज स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली रूल्स किसमें है, A बिलोंग्स टू स्मॉल ए V तो और A किसमें, स्मॉल V, तो देन द ग्रामर इज कॉल्ड द रेगुलर ग्रामर इज द राइट लीनियर ग्रामर। ए लैंग्वेज जनरेटेड बाय द रेगुलर ग्रामर इज कॉल्ड रेगुलर सेट और रेगुलर ग्रामर को भी रेगुलर सेट कहते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको सारी डेफिनेशन समझ में आई होंगी। इसके बाद चलेंगे ग्रामर्स पर और कुछ थ्योरम पर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।